अस्सलाम वालेकुम। अंजुम मैथमेटिक्स फाउंडेशन के अंदर मैं आपको वेलकम कहता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशन ऑफ सेट को। तो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले मैं आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बता दूँ वो क्या होता है। तो सबसे पहले हमें कार्टेशियन जो प्रोडक्ट है जिसे हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि रिलेशन जो होता है ना उसकी में डिस्कशन जो होगी वो हम क्रॉस प्रोडक्ट के लिए मैं आपको इजीली अंडरस्टैंड कर दूंगा। सबसे पहले जैसे कि मेरे पास दो सेट हैं, एक सेट में ए लिया हुआ है, एक मैंने सेट बी लिया हुआ है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें ये चीज़ कह रहा होता है कि आपने ये चीज़ करनी है कि यहाँ पर इस सेट को जितने भी एलिमेंट्स पहले को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। यानी कि जितने भी एलिमेंट यहाँ हो गए, दो हो गए, तीन हो गए, पहले एलिमेंट को आपने इनके साथ मल्टीप्लाई किया। देखिए ए को मैंने 1 से किया, A1 आया। देन मैंने ए को 5 से किया, देन ए को 6 से किया। एज इट यहाँ पर हमने क्या किया, बी को किया तो बी को 1 के साथ, देन बी को 5, देन बी को 6 के साथ। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये इस तरह हम फाइंड करते हैं, ठीक हो गया। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ये चीज़ हमें याद रखनी है कि नहीं, कि ये चीज़ नहीं करना है कि इसका उल्टा ही कर देना कि 1 को ए के साथ कर दिया, क्योंकि हम ए टू बी की बात कर रहे हैं ना, बी मल्टीप्लाई बाई ए नहीं कर रहे हैं। तो याद रखिए मैट्रिक्स के अंदर हम ये चीज़ करते हैं कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। सिमिलरली यहाँ पर वो केस लिया जाए तो यहाँ पर भी ए बी इक्वल टू बी ए नहीं है, क्योंकि जब मैं बी ए लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 ए। देन मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 5 बी 5 ए आ जाएगा। देन हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 ए आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर फिर बात ली जाए तो हम अगर बी की रिस्पेक्ट से लें तो 1 बी आ जाएगा। यानी कि इसका उल्टा आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर A1 आ रहा था, यहाँ पर 1 ए आ रहा है। यहाँ पर A5 था, यहाँ पर 5 ए आ रहा है। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। लेकिन हाँ उस शर्त के अंदर इक्वल हो सकते हैं जब हमारे पास, जैसे कि मैं एक सेट 5 ले लेता हूँ, एक भी ले लेता हूँ मैं सेट 1 2, दूसरा मैं सेट जो बी ले लेता हूँ 5 में ले लेता हूँ, यानी कि खाली सेट लेता हूँ। अब ए बी में करूँगा तो ए बी मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा। अब जब बी ए में लूँगा तो वो भी मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा, क्योंकि ए बी क्योंकि 5 है तो ए क्या है, 1 2 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 अगेन आ जाएगा। उस सूरत के अंदर हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, इक्वल है। अब हमने पावर सेट के अंदर एक चीज़ पढ़ते थे कि क्या होता है, 2 की पावर हमारे पास n होता है, यानी कि जो भी सेट है हमारे पास उसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट है उनको हम काउंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कितने एलिमेंट है सेट ए के अंदर, 2 हैं, तो यहाँ पर 2 की पावर क्या आ जाएगी, 2 इज इक्वल टू 4। एज इट अगर मेरे पास ए मल्टीप्लाई बी एक सेट है, तो यहाँ पर मुझे एक एलिमेंट इसके मैं ले लेता हूँ एम, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ बी के एलिमेंट जितने भी है उसको मैं एन की रिस्पेक्ट से ले लेता हूँ। जब मैं 2 जार लिख लिख दूंगा, क्योंकि 2 की पावर यहाँ पर मैं तो m मल्टीप्लाई पे मैं क्या कर लूँगा, n कर लूँगा। अब यहाँ पर कितने एलिमेंट है, m के 2 है और n के कितने हैं, 3 है, तो ये 6 आ जाएगा। अगर फास्ट दोनों सेम हो जाते तो क्या हो जाता, यहाँ पर दोनों, यहाँ पर भी 2 होते, यहाँ पर भी 2, तो मैं क्या करता, m का स्केयर कर देता या n दोनों को n का स्केयर कर देता, ठीक हो गया। तो इस तरह करके हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम सॉल्व करते हैं। अब रिलेशन क्या होता है, रिलेशन की डेफिनेशन क्या था, याद रखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है डीसी स्ट्रक्चर के अंदर और नंबर थ्योरी के अंदर भी, रिलेशन ऑन अ सेट। तो रिलेशन क्या है कि रिलेशन ऑन द सेट ए इज अ सेट रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। रिलेशन हमें ये चीज़ बताता है कि आपके पास एक रिलेशन को मैं सिंपल वर्ड के अंदर आपके सामने एक्सप्लेन करूँ तो रिलेशन हमें ये चीज़ कह रहा है कि अगर आपके पास एक एक जो हमारे पास जो है क्रॉस प्रोडक्ट है, इस क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर जो भी हमारे पास ये सब सारे के सेट है ना, ये सब सेट है, तो यहाँ से कोई भी सब सेट आप उठाए तो वो हमारे पास क्या है, रिलेशन है। यानी कि इस क्रॉस प्रोडक्ट या कंटेंशन प्रोडक्ट से हम कोई भी सब सेट उठाएं, जैसे कि मैं यहाँ से A1 उठा लेता हूँ तो ये भी क्या आ गया हमारे पास से, एक रिलेशन आ गया। एज इट यहाँ से मैं B6 उठा लेता हूँ तो ये भी हमारे पास क्या आ गया, रिलेशन आ गया। यानी कि आप क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर कोई भी सबसेट उठाते हैं तो वो सबसेट जो हमारे पास क्या कहलाता है, रिलेशन कहलाता है। तो ये हमारे पास रिलेशन का जो बेसिक कंसेप्ट होता है। इसके अलावा रिलेशन को हम जो डिनोट किया जाता है वो कैसे हैं, जैसे कि मैं कह लेता हूँ कि ए बिलोंग टू आर है, ठीक हो गया, कर रहा है। अब मैं कह रहा हूँ कि ए बिलोंग टू आर है,
देन बी भी बिलोंग टू क्या कर रहा है, आर से कर रहा है। इसका मतलब है कि ए बी दोनों क्या कर रहे हैं, बिलोंग टू रिलेशन। अगर ए डज नॉट बिलोंग टू आर मीन के रिलेशन से कर रहा है, बी भी नहीं कर, तो इसका क्या मतलब है कि बी जो है ना, ए बी हमारे पास डज नॉट बिलोंग टू क्या कर रहे हैं, आर से कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब ये रिलेशन को हम डिनोट करते हैं। अब रिलेशन के अंदर हम मजीद इसको किस तरह लिखते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर मैं करता हूँ, यहाँ पर मैं ए बी का लेता हूँ एक सेट है, देन बी में का लेता हूँ 2 0 1 का लेता हूँ। मैं रिलेशन एक यहाँ से ये बना रहा हूँ, एक ये बना रहा हूँ। देन मैं एक बी का 0 से भी बना रहा हूँ, बी का मैं 2 से भी बना रहा हूँ, बी का 3 से भी बना रहा हूँ। तो इस तरह कर भी इसे डिनोट करते हैं। तो इसका क्या होता है, जैसे कि मैं करता हूँ यहाँ पर ए जार बी में करता हूँ, तो जब इसको मैं लिखूंगा, तो जब ए की रिस्पेक्ट से जब मैं लूँगा, यहाँ पर देखिएगा, जब मैं एक आर रिलेशन ले रहा हूँ तो ए बी है। ठीक हो गया। अब जब मैंने ए की रिस्पेक्ट से लिया, तो यहाँ जब मैं 2 लिया यहाँ पर, देखिए ना 2 के साथ पहला नंबर आर्डर लिया है, तो 2 किन किन के साथ अटैच हो रहा है, ए और बी दोनों के साथ हो रहा है। मीन दोनों के साथ हम कह रहे हैं कि हमारे पास क्या हो रहा है, दोनों के साथ हमारे पास जो है ना इसके साथ रिलेशन बना रहा है। देन जब मैं जीरो की बात लूँगा, जीरो जस्ट बी के साथ हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जीरो कर दूंगा, तो यहाँ पर मैं इसके साथ रिलेशन बना लूँगा। एज इट वन की बात करूँगा, तो वन देखिए ए के साथ भी कर रहा है और बी के साथ भी कर रहा है, डी मेन के दोनों के साथ ये रिलेशन बना रहे हैं। यानी कि इस तरह करके हम डिनोट करते हैं। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन किया गया है, एग्जाम्पल हमें दी गई है रिलेशन की, तो रिलेशन की हमें ये बात बता रहे हैं। अगर आपके पास ये एक सेट है, एक ये सेट है, इसका आप ऑर्डर पे लेते, तो ऑर्डर पे तो बिल्कुल ईजी हम करके आए हैं। तो यहाँ पर जीरो के ए से दिया, देन मैं जीरो को बी के साथ, देन वन को मैंने ए के साथ, देन वन को बी के साथ, एज ई टू को मैंने ए के साथ, देन टू को बी के साथ। यहाँ पर कितने शब्द बन गए, 1 2 3 4 5 और 6। अब हमें यहाँ से मैंने कहा था कि रिलेशन वो होता है कि कोई भी आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट में से कोई भी सबसेट उठा दे तो आपके पास क्या है, रिलेशन है। अब यहाँ पर बात कर देखें, किन्ने मैंने उठाए, जीरो बी, यहाँ से अपनी वजह से एक ये उठाया, एक ये उठाया, एक ये उठाया, 3 उठाए। अब मुझसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या 2A बिलोंग टू रिलेशन से कर रहा है। देखिए 2A इस क्रॉस प्रोडक्ट से तो कर रहा है, लेकिन रिलेशन से नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि हम लिखेंगे यहाँ पर ये चीज़ लिखेंगे कि 2A डज नॉट, जो 2A ये नॉट बिलोंग टू रिलेशन। ठीक हो गया। अब हमें क्या रहा है कि 0B बिलोंग टू रिलेशन से कर रहा है कि नहीं, तो देखिए यहाँ पर 0B कर रहा है, इसका मतलब ये हमारे पास कर रहा है। अब इस तरह 2B की बात कर रहा है कि इज 2B बिलोंग टू आर, तो ये भी हमारे पास क्या है, रिलेशन बना रहा है, तो ये हमारे पास रिलेशन नहीं बना रहा है। ठीक हो गया। तो इस तरह करके रिलेशन की हम एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं या रिलेशन को करते हैं। बिल्कुल ईजी है कि कोई भी सबसेट है, तो कोई भी ऑर्डर एक क्रॉस प्रोडक्ट है, तो उसमें से कोई भी सबसेट आप उठा ले तो हमारे पास रिलेशन है। यहाँ से मैंने 3 उठाए, तो ये क्या है, हमारे पास रिलेशन आ गया। तो इस तरह का